हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। लास्ट वीडियो में हमने विंडोज़ 11 को डाउनलोड किया था और इसकी इंस्टॉलेशन देखी थी स्टेप बाय स्टेप कि हम उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 11 का जो इन्वायरमेंट है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो किस तरह का है और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्हांसमेंट हुई है और हम उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग को। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो विंडोज़ बटन में आया है। पहले विंडोज़ का बटन जो था वो आपको लेफ़्ट साइड पे लिखता था कॉर्नर पे, लेकिन अब आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है मिडिल में। हाँ, जैसे स्टार्ट बटन, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट बटन नज़र आएगा। इसमें आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपकी एप्लीकेशन सर्च करनी हो। जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नोट पैड करना है, तो मैं खाली नोट पैड ही करूँगा तो ये मुझे खुद ही सजेशन में दे देगा। देखिए, मैंने अभी पूरा नहीं लिखा, उसने ऑटो सजेस्ट कर दिया नोट पैड। अब इसके अंदर जो सबसे अच्छी फीचर वो ये है विंडोज़ 11 का, कि आप देखें नोट पैड से रिलेटेड जो जो भी ऑपरेशन हो सकते हैं वो सारे ये लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं, हम उसको रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, हम उसको स्टार्ट मेन्यू के अंदर अनपिन कर सकते हैं, टास्क बार में पिन कर सकते हैं, ऐप सेटिंग दे सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो इससे पहले किसी भी विंडोज़ के अंदर नहीं था। तो ऊपर से हम कोई भी अपना कोई डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हैं और अपनी कोई भी एप्लीकेशन को भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको कुछ ये एक पिन का सेक्शन नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर कुछ हमारी एप्लीकेशन पिन हुई हुई है। पिन का मतलब ये होता है कि ये परमानेंटली यहाँ पे स्टिक हुई हुई है, हम इनको अनपिन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आप देखें नोट पैड नज़र आ रहा है, इसको मुझे अनपिन करना है, या मुझे इसकी फ्रीक्वेंटली मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मुझे इसकी जगह कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो मुझे बार बार यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं तो देखें ये डिसअपियर हो गया। तो हम इस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से अनपिन कर सकते हैं। अगर मुझे दोबारा ही पिन करना हो कोई भी एप्लीकेशन इस जगह पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ आप देखें ऑल ऐप्स का आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसको उसके साथ एक एरो आ रहा है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज होता है, जैसे इसमें ए से जितनी भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ आ रही होंगी। हम नोट पैड जाते हैं तो एन पे जाना पड़ेगा। देखिए एन के ऊपर पहला ही नोट पैड आ रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको क्लिक कर लिया, बेसिकली गलती से क्लिक कर लिया मैंने इसको मुझे राइट क्लिक करना था। तो हम दोबारा वापस जाते हैं और हम नोट पैड पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ भी एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट का मतलब ये होता है कि हम इसको स्टार्ट मेन्यू में पिन कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट मेन्यू में भी पिन कर सकते हैं और अपनी नीचे जो हमारी टास्क बार नज़र आ रही है आपको बॉटम में, इस टास्क बार में भी हम इसको पिन कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट मेन्यू में पिन करूँगा, अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया तो पिन कर दिया स्टार्ट मेन्यू में, तो हम दोबारा बैक करके जाके देखते हैं तो ये देखें आपको ये नोट पैड नज़र आ जाएगा। अच्छा, जो मैं लास्ट में करूँगा वो मेरे पास लास्ट में यहाँ एक लिस्ट बनती जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास ऊपर आ जाए, ऊपर की रॉ में आ जाए। तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से ड्रैग करूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो ये क्या होगा, देखें ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेगा, यानी अभी मैंने इसको फर्स्ट पे लेकर आ गया हूँ। तो ये तो हमने पिन कर लिया था स्टार्ट मेन्यू में। अगर मुझे टास्क बार में करना हो तो उसका भी बहुत सिंपल सा वे होता है। आप सिंपल राइट क्लिक करें तो इसको, और उसके बाद आप नीचे जाएँ, जैसे नोट पैड आ रहा है हम दोबारा नोट पैड को देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये पिन अनपिन, क्योंकि पिन हो चुका है तो इसको हम अनपिन कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में। लेकिन मुझे टास्क बार में जाना है तो में पिन करना है तो हम जाएंगे मोर में। मोर में आपको यह एक ऑप्शन नज़र आएगा पिन टू टास्क बार। जैसे ही मैं इनको पिन टू टास्क बार करूँगा, आप नीचे देखेंगे टास्क बार में अपेयर हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ इसको पिन कर दिया। इसको यहाँ से अनपिन करने का सिंपल वे, आप राइट क्लिक करें और इसको कर दें अनपिन फ्रॉम द टास्क बार। तो इस तरह से आप अपना जो स्टार्ट मेन्यू है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा कुछ स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड वर्क। अब हम नीचे देख लेते हैं। नीचे हमारे पास टास्क बार आ रही है। टास्क बार में आपको क्या नज़र आ रहे होंगे, कुछ आइकॉन्स नज़र आ रहे होंगे। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहला आइकॉन तो मैंने आपको बताई दिया, ये विंडोज़ का आइकॉन है, स्टार्ट बटन है, जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट बटन खुल जाएगा। उसके साथ ही सेकेंड आइकॉन है सर्च का। तो हम यहाँ भी कोई भी अपनी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक और थर्ड नज़र आ रहा होगा, एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वर्चुअल वर्क स्पेस का है। बेसिकली ये क्या करता है कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हुई हैं, जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वो यहाँ से नोट पैड भी खोल लिया है, एज को भी खोल लिया है।
सही। अब मेरी इस तरह मल्टीपल मेरे पास विंडोज़ खुलकर आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कुछ बैकग्राउंड पे मेरी कोई काम हो रहा है, यानी मैं कोई सपोज करें कि कोई मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ किसी टूल की या कोई चीज़ देख रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ यार इतना कलटर हो गया मेरे डेस्कटॉप पे, एक नया डेस्कटॉप बना लूँ। तो फिर मैं यहाँ आऊँगा सिंपल, और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा, और ये आप देखें यहाँ एक ऑप्शन आता है न्यू डेस्कटॉप का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक नया डेस्कटॉप आ गया। मतलब अब मैं पुराने डेस्कटॉप के ऊपर जो काम चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा, या जो आइकॉन उसमें बने हुए हैं वो सारे बने रहेंगे। हम अपने नए डेस्कटॉप पे एक नया काम कर लेंगे, तो हमें एक बिल्कुल क्लटर फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा। वापस जाना है तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे आके पुराने डेस्कटॉप को क्लिक कर दें। तो ये बेसिकली ये लिनक्स के अंदर तो ये फीचर बहुत पहले से था, लेकिन विंडोज़ ने ये वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल वर्क स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी विंडोज़ 11 में लेकर आ गए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। इसके बराबर में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ भी आ रहा है इस आइकॉन पे, विजिट्स। बेसिकली विजिट्स क्या होती हैं? विजिट्स ये होती हैं स्मॉल एप्लीकेशन होती हैं, लाइक वेदर। आप अपना वेदर चेक कर सकते हैं, आपकी जो भी कंट्री है, जो भी आपका सिटी है, उसका टेम्परेचर क्या है, या आप मैप को चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे इसको क्लिक करा तो इसमें लिखा हुआ आ गया, साइन इन विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू यूज़ योर विजिट्स। बेसिकली ये जो है ये मैप हुआ होता है, ये एप्लीकेशन जो मैप हुई हुई है ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से हुई हुई है। क्योंकि मैंने अब आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से लोकल अकाउंट से लॉगिन हुए हैं, हमने लोकल अकाउंट क्रिएट किया सलमान के नाम से। तो इसलिए ये अभी एक्सेस नहीं हो रही, लेकिन जब मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं इसको अपने अकाउंट से साइन इन कर लूँगा तो ये सारे विजिट्स यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये सिंपल छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ टाइम की होती हैं, कुछ वेदर की होती हैं, कुछ मैप्स की होती हैं, इसी तरह से इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा, हम अपनी वर्क स्पेस चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये अभी कलेक्टर बहुत ज़्यादा रहा है। तो मैं आ जाऊँगा उसके बाद अपने नेक्स्ट आइकॉन पे। तो ये हमारा वही ये तो वर्क स्पेस का था। उसके बाद हमारा एक और आइकॉन आ रहा है जो आ रहा है विजिट्स, ये हमने देख लिया है। असल में इसमें हमने अभी इतना खोला नहीं है, इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा ये देखें, उसके बाद आपको एक और आइकॉन नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम का। तो बेसिकली टीम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है जिससे हम चैटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। बेसिकली ये बिल्कुल जूम की तरह ही से वर्क करता है, जैसे जूम के अंदर हम काम कर सकते हैं उसी तरह हम टीम में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा जो इसके अंदर एक एप्लीकेशन आती है फाइल मैनेजर की, वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ नज़र नहीं आ रही है, वो डिसअपियर हो गई है। अच्छा उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने कुछ एप्लीकेशनें खोली हुई हैं इसके अंदर, जैसे ये नोटपैड नज़र आ रहा है और ये सेटिंग की आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। हमें किस तरह से पता चलता है कि हमने कोई एप्लीकेशन ओपन की हुई है? उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा है कि हर आइकॉन के नीचे एक बार दे दिया है। जैसे आपको अगर आप गौर से देखें नीचे टास्क बार में, तो आपको एक बार नज़र आ रहा होगा, एक छोटा बार नज़र आ रहा होगा और एक बड़ा बार नज़र आ रहा होगा। तो ये जो बार है छोटा, इसका मतलब है ये ओपन तो हुई हुई है, लेकिन ये अभी फ्रंट पे नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये बैकग्राउंड पे चल रही है। एक्टिव विंडो कौन सी है हमारी? ये नोटपैड की। अगर मुझे एक्टिव विंडो सेटिंग को करना है तो मैं सेटिंग को क्लिक कर लेता हूँ। तो देखें अब ये बार एक्टिव के नीचे, जो सेटिंग के नीचे ये बार है, ये काफ़ी इनलार्ज हो गई और दूसरी वाली छोटी हो गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हमें अगर क्लोज़ करना है इन विंडोज़ को, तो हम एक तो ऊपर से क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर हम नीचे जाके राइट क्लिक से कर सकते हैं। तो अगर इसके टॉप पे जाएं हम, तो यहाँ देखें ये कुछ एक ऑप्शन है मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ के बटन के साथ। बेसिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो इससे पहले नहीं था। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज़ खुली है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी दो एप्लीकेशन को एक्टिव किया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ वो दोनों साइड बाय साइड आ जाएं, तो आप देखें तो ऊपर अब मेरे पास ये ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है। सेम इसी तरह होता है कि आपके पास अगर 3 एप्लीकेशन ओपन है तो आप ये वाला ले लें, इसमें ये क्या होंगी, तीनों साइड बाय साइड आ जाएंगी। या अगर 4 एप्लीकेशन ओपन है तो ये ले लें। या अगर कोई एक एप्लीकेशन है और आप डेस्कटॉप देखना चाह रहे हैं तो ये क्वाड्रेंट को आप सेलेक्ट कर लें, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट में आ जाएगी। चल हम पहले वाले को चेक करते हैं किस तरह से वर्क करती है। मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये देखें आपके पास अब ये दोनों जो थी दो एप्लीकेशन जो मेरी खुली हैं साइड बाय साइड आ गई हैं। तो ये देखें कितना आराम से पहले, वरना पहले हम इसको खुद ही ड्रैग एंड ड्रॉप एंड चार्ज इन लार्ज करना पड़ता था, तो ये काम होता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें अब मेरे पास सिर्फ एक ही एप्लीकेशन खोली है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास एक ही बार आ रही है। इसको हम अभी मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल 1/4 पार्ट की बार आ जाए मेरी स्क्रीन के, तो उसके लिए मैं दोबारा मैक्सिमाइज़ के बटन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको इस वाले पार्ट पे लेकर आना चाहता हूँ मैं। तो इसको क्लिक कर लूँगा तो ये देखें ये मेरी अब ये नीचे वाले क्वार्टर पार्ट के ऊपर ये मेरी स्क्रीन आ गई है। तो ये फीचर भी माइक्रोसॉफ्ट ने भी नया इंट्रोड्यूस करा है, इससे पहले ये फीचर विंडोज़ के अंदर मौजूद नहीं था। तो ये एक अच्छा फीचर है, इससे आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। चलें उसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि गलती से ना आप अपने टास्क बार के बटन को रिमूव कर देते हैं।
जैसे ये सर्च का बटन है, मैंने राइट क्लिक किया और इसको करा हाइड फ्रॉम द टास्क बार। सेम इसी तरह से मैंने हाइड फ्रॉम द टास्क बार, इसको भी करा हाइड फ्रॉम द टास्क बार, और ये भी मैंने हाइड फ्रॉम द टास्क बार। यानी मेरे जितने भी डिफ़ॉल्ट बटन थे, सारे नीचे आइकॉन थे, वो मैंने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ये जो स्टार्ट का है, ये जो है ये रिमूव नहीं कर सकते आप, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब आप चाह रहे हैं कि ये सारे बटन वापस आ जाएं, तो बेसिकली अच्छा, उसके बाद अगर हमसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमसे बाय बाय डिफ़ॉल्ट बल्कि बाय मिस्टेक अगर हमसे ये रिमूव हो जाए, तो उसको हम लाने के लिए क्या करेंगे, वापस रिस्टोर करने के लिए स्टार्ट पे जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पिन एप्लीकेशन में सेटिंग का। अभी ये मैं सेटिंग आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में कि किस तरह से होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल हमसे ये गलती हो गई कि हमने क्या करा, हमने अपनी सारी जितने डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स थे उनको रिमूव कर दिया। तो उसके लिए आप पर्सनलाइज में जाएं इसको रिस्टोर करने के लिए, और पर्सनलाइज में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा थीम, उसके अंदर आपको एक नज़र आ रहा होगा टास्क बार का। क्योंकि ये टास्क बार से रिलेटेड चीज़ है तो हम टास्क बार को ही देखते हैं। तो अगर आप टास्क बार में देखें, ये आपको टास्क बार नज़र आ गया। अब ये सारे ऑप्शन जो थे मुझसे बाय मिस्टेक गलती से सारे मुझसे ऑफ हो गए थे। मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा, आप नीचे देखें ये सारे जितने भी आइकॉन्स थे ये सारे मेरे पास आ गए वापस ना, ये जितने भी मेरे पास ये आइकॉन आने थे। अभी भी जो थे इसमें एक आइकॉन और भी होता है जो मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, वो होता है फाइल एक्सप्लोरर का। जैसे भी आप नई विंडोज़ करेंगे ना तो आपको नज़र आएगा, उसको हम खुद ही भी ऐड करा लेते हैं। उसको ऐड कराने का तरीका बहुत ईजी है, आप यहाँ जाएँ और इस पर राइट क्लिक करें, ये नज़र आ रहा है, और इसको आप कर दें पिन टू टास्क बार। तो बेसिकली जो नई विंडोज़ आती है तो उसके अंदर इस सिवाय इसके बाकी सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे 1 1 2 3 4 5 6। तो ये देखें सारे 6 के 6 ऑप्शन हमारे पास आ गए। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी जो टास्क बार है उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, कोई अगर एप्लीकेशन ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोगों को फेस होता है वो ये होता है कि यार हमारे डेस्कटॉप के आइकॉन कहाँ चले गए। मतलब हमारा माई कंप्यूटर और नेटवर्क नेबरहुड ये सारी चीज़ें भी हम ला सकते हैं। वो भी आप कहाँ जाएं, उसके लिए भी आप सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग के अंदर ही बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। बस आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो किस कैटेगरी के अंदर होगा। अभी मैं चला जाता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनलाइज में चला जाता हूँ, और बल्कि हम चले जाते हैं थीम्स में। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है क्योंकि ये मैंने वर्चुअल पीसी बनाया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लैगिंग नज़र आ रही होगी। तो देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। बेसिकली अभी हम कहाँ पर हैं, हम सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन है और उसके अंदर फिर हम हैं थीम्स के अंदर। तो थीम्स के अंदर ही आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मुझे कोई एक ऑप्शन देगा कि ये सारे आइकॉन होते थे विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको ऑन कर देते हैं, चेक मार्क लगाते हैं क्लिक करके। ये सारे मैंने करें और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो आप देखिएगा कि मेरे डेस्कटॉप पे सारे आइकॉन दोबारा आ गए। तो ये बिल्कुल हमारा पुराना लुक हो गया, जैसे हमारे पास विंडोज़ पहले होती थी बिल्कुल उसी तरह से ये विंडोज़ आ गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चीज़ें देखते हैं, एडवांस चीज़ें देखते हैं, मतलब कि हम इनमें क्या क्या चेंजेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें बता रहा था, तो हम सेटिंग में ही चले जाते हैं। सेटिंग के अंदर हम पर्सनलाइजेशन के अंदर थे, तो इसमें एक ऑप्शन होता है आपके पास, देखें थीम का। यानी अभी हम किसके अंदर हैं, थीम के अंदर हैं। तो अभी हमारी जो थीम है वो कौन सी है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको नज़र आ रहा होगा लाइट थीम। इसी तरह कुछ लोगों को बहुत डार्क थीम भी पसंद होती है, मतलब ये तो चॉइस होती है पर्सन टू पर्सन। अभी हम अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल डार्क थीम करनी है तो इसके बराबर में ही आइकॉन नज़र आ रहा है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिएगा आपकी पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये देखें अब ये हमारी क्या हो गई, ये डार्क थीम बन गई है। तो ये अब सारी चीज़ें डार्क में आ रही हैं और ये इस तरह से नज़र आ रही हैं। लेकिन विंडोज़ 11 की जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो लाइट ही है। उसके अलावा और भी थीम है, हम इनको भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम सारे ऑप्शंस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको दोबारा लाइट पे चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास लाइट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो हम इसको लाइट पे ही कर लेते हैं।
अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे कि राइट साइड पे आपको एक सिस्टम ट्रे नज़र आ रही होगी, इस पर ये डेट एंड टाइम जो पुरानी थी उसी तरह से नज़र आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी डेट एंड टाइम की फिगर। उसके बाद आपको ग्रुप नज़र आ रहा होगा, दो आइकॉन्स का एक ग्रुप है, 2 या 3 आइकॉन्स, कभी 3 होते हैं कभी 2 होते हैं। इनमें आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं, यहाँ से सारी सेटिंग्स आ सकती हैं। उसके बाद ये एक पेंसिल का निशान होगा, एडिट क्विक सेटिंग, यानी अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास रिमूव का भी साइन आ रहा है। अगर आप ऐड करना है तो आप ऐड कर लें, जो भी आपकी चीज़ है, कोई एसेसिबिलिटी रीज़न फीचर है या कीबोर्ड का लेआउट है, कुछ भी करना है वो आप यहाँ से इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये देख लेते हैं कि आप जब सेटिंग के अंदर जाते हैं, हम सेटिंग के अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि आप अगर देखें सेटिंग में जाके, तो सेटिंग में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि आप इसको सर्चिंग भी कर सकते हैं उसकी ना। पावर, तो मुझे पावर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है ये खुद ही बताएगा, ये सर्च करेगा। अब ये बताएगा कि पावर के, जैसे मैंने ये पावर स्लीप एंड बैटरी सेटिंग को करना है, तो ये देखेंगे आपके पास स्लीप से रिलेटेड इशू आ गए कि आपका जो अगर प्लगइन है आपकी अडोप्टर, तो कितनी देर में आपकी स्क्रीन जो है वो पावर ऑफ जाए और किस तरह से बंद हो जाए। सेम इसी तरह से अगर मुझे चाहिए नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग, तो मैं यहाँ लिख दूँ नेटवर्क। तो ये देखें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं, नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें। इसके अंदर आपको नेटवर्क प्रॉक्सी सेटिंग आ गई है, इसी तरह बहुत सारी सेटिंग आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स जो है हम अभी अपनी आने वाली वीडियो के अंदर इसको देखेंगे वन बाय वन कि ये किस तरह से होती है। बेसिकली एक क्विक व्यू था आपको विंडोज़ 10 के बारे में, कि विंडोज़ 11 के बारे में, कि ये किस तरह से चेंज है विंडोज़ 11 से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं, तो फिर मैं आपको इसको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।